मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक हुसैन अबोगी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल से। दोस्तों स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का 10th बैच शुरू करने जा रहे हैं 6 जनवरी से इंशाल्लाह। इससे पहले जिन लोगों ने कोर्स अटेंड किया और इसमें दिलचस्पी का इजहार किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इस कोर्स में स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स और उन इंडिकेटर्स के साथ ट्रेडिंग कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लियर कॉन्सेप्ट, इसके अलावा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो कि बहुत ज़रूरी है ट्रेड करने के लिए, और उस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के साथ कैसे कैसे हमें मूव करना है उसकी स्ट्रेटजीज आपको सिखाएंगे। दोस्तों अपने लिए टाइम निकालें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। जूम के लाइव वीडियो लिंक के थ्रू सेशंस होंगे जिसमें लाइव आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। फीस इसकी बहुत मिनिमम है, 3000 रुपीज़, और व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए। मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे क्लासेस होंगी 9 to 11 PM। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अटेंड करें इन सेशंस को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। उस हफ्ते का पहला दिन और बुल्स की जो पेशकदमी है वो जारी है। इंट्राडे प्रॉफिट टेकिंग रही, हैवी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, लेकिन आखिर में 250 पॉइंट गेन करके इंडेक्स बंद हुआ और एक नया हाई बनाया, जो कि एक अच्छा साइन है। दोस्तों इस वक्त इंडेक्स की बजाय कोशिश करें कि स्टॉक्स को फोकस करें, उनके रेट्स और उनके RSI को जहन में रख के काम करें कि किस लेवल पे बाय करना है और किस लेवल पे सेल करना है। और ये चीज़ें हम अपनी वीडियो में काफ़ी डिटेल से बताते हैं, तो कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। पहले FIPI का डेटा देखते हैं कल के लिए। सो FIPI का डेटा देखें तो फॉरेन कॉरपोरेट्स की बाइंग है आज 31.31 मिलियन डॉलर्स की, और जो सेक्टर उनका फोकस है OMC ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है और अदर सेक्टर्स हैं। इंडिविजुअल्स की सेलिंग है $0.61 मिलियन की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और OMC में हैवी सेलिंग है, टेक्सटाइल में हैवी सेलिंग है और टेक्नोलॉजी में भी सेलिंग है। टेक्नोलॉजी में तो खैर अच्छा है, प्रॉफिट बुक किया है। कंपनीज की $0.44 मिलियन की बाइंग है, और जो हैवी सेलिंग का एरिया रहा है पावर सेक्टर रहा है, और बाइंग जो रही है वो बैंक्स में रही है और टेक्नोलॉजी सेक्टर। इसके अलावा टेक्सटाइल में हैवी बाइंग है। बैंक्स की 6 मिलियन की हैवी सेलिंग है, मेजर एरिया पावर सेक्टर और OMCs। बाइंग है उनकी बैंक्स में, जो हैवी बाइंग एरिया है। इसके अलावा NBFC की थोड़ी सी सेलिंग है, म्यूचुअल फंड की हैवी बाइंग है $6 मिलियन की, और हैवी एरिया है OMCs, ऑयल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पावर, टेक्सटाइल। सीमेंट में और अदर सेक्टर में हैवी सेलिंग रही है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ी सी सेलिंग है, और ब्रोकर्स की भी अच्छी खासी सेलिंग है, और मेजर एरिया रहा है उनका बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग की है। OMCs में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इंश्योरेंस कंपनीज की 2 मिलियन की बाइंग है, और एरिया उनका जो है वो OMC है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, पावर सेक्टर है। दोस्तों इस प्रोफाइल पे कल के लिए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, OMC, टेक्सटाइल, इनमें मूव नज़र आती है, और इंट्राडे लेवल पर टेक्नोलॉजी सेक्टर थोड़ा सा हाइप क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा अदर सेक्टर में तमाम बड़ी एंटिटीज़ की सेलिंग है, लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, तो इसमें भी थोड़ी सी मूव बन सकती है। कैंडल स्टिक का जायजा लें तो एक रेड कैंडल बनी है जो इंट्राडे तो बेयरिश है, लेकिन ट्रेंड में ये बुलिश कैंडल है, और कंसोलिडेशन कैंडल है। यहाँ पे इंडेक्स कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है 44,400 के ऊपर, और जो गिरावट थी वो भी लिमिटेड रही है, कोई हैवी या कोई फ्री फॉल नहीं दिखा। एक इंट्राडे जो करेक्शन हो सकती है बहुत से स्टॉक्स में, जहाँ पे RSI बहुत हीट अप हो रहे थे, उन RSI में उन स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग रही है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने काफ़ी सपोर्ट किया इंडेक्स को। अच्छा, जो कैंडल कह रही है वो ये कहती है कि कल की भी रेजिस्टेंस एरिया वही है जो आज का था, और इंडेक्स आज रेजिस्टेंस से ऊपर खुला था। उसके बाद मुसलसल प्रॉफिट टेकिंग रही, और
44,900 वो लेवल है जिसको सरपास करना है इंडेक्स को इंट्राडे लेवल पे आगे बढ़ने के लिए। ऐसा ही है जैसे कि हमने 39,900 पे रिजेक्शन देखी, 42,900 पे रिजेक्शन देखी, 41,900 पे कंसोलिडेशन देखी, 2 बार इंडेक्स ने वेव बनाई। इसी तरह यहाँ पे 44,900 भी एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है जिसको क्रॉस करना है इंडेक्स को, उसके ऊपर क्रॉसिंग हो जाती है तो 45,100 और 200 कल का हाई हो सकता है। चार्ट की बात करें तो बैंड एक्सपेंड हो रहा है, कैंडल बैंड के बाहर है, और लेकिन चार्ट में बैंड एक्सपेंड हो रहा है, ये पॉजिटिव चीज़ है। वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है और 20 DMA लाइन का डायरेक्शन भी अपसाइड पे है। RSI स्टिल बुलिश एरिया में, एक्सट्रीम बुलिश एरिया में 72 पे, और बाय की कॉल वैलिड है अभी भी। मैकडी ने भी जो बाय की कॉल जनरेट की थी 1 जनवरी को, वो स्टिल वैलिड है और एग्रेसिव बाय कॉल है। आज की प्रॉफिट टेकिंग से भी इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, हिस्टोग्राम की लेंथ बड़ी हुई है। तो इन चार्ट्स पे इंडेक्स को स्टिल बुलिश एरिया में और पॉजिटिव साइड पर कंसिडर किया जाएगा, और इंडेक्स की जो मूवमेंट है वो अप साइड ही रह सकती है। कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं इंडेक्स की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक दफ़ा फिर जल्दी से आपको बताते चलें सिर्फ 10 सेकंड में कि 10 बैच स्टार्ट हो रहा है 6 जनवरी से, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस काम को दोस्तों जितने दिन भी करना है सीख के करें, समझ के करें, तो ज़्यादा फायदा होगा आपको। पिवट पॉइंट पे देखें तो पिवट पॉइंट से करीब ही 44,686 का लेवल है जहाँ पे इंडेक्स की क्लोज है, और साइडवेज 44,429 से 45,000 का ही रेंज कल के लिए भी एक्सपेक्टेड है। कल भी यानी कि कंसोलिडेशन वाला सेशन देख सकते हैं, इसीलिए मैंने अर्ज़ की कि स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान दें कि स्टॉक्स की मूवमेंट क्या है। और 45,000 से ऊपर की क्लोजिंग 45,300 और 600 के लेवल एक्सपोज करेगी। ये कल का सेशन भी एक्सपेक्टेड है कि कंसोलिडेशन रह सकती है स्टार्ट में। नेक्स्ट 30+ स्टॉक्स देखते हैं। तो 30+ स्टॉक्स की बात करें तो हेस्कॉल में कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, और काफ़ी पहले कहा था कि इसमें मूव बन सकती है, स्टिल अभी भी चांसेस हैं इसमें। और इंट्राडे पे अच्छा मूव कर रहा है, 1560 के ऊपर क्लोजिंग इंट्राडे की चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता नए लेवल्स बना रहा है। साइडवेज मूवमेंट है और 1490 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। अपसाइड 1550 1560 रह सकती है। कैल 387 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है दोस्तों तो 360 365 के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे, तो यहाँ पे एहतियात कीजिएगा। MLCF में बहुत एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हुई आज, और लगता है ऐसा कि सपोर्ट के पास से बाउंस बैक करके क्लोज हुआ है चार्ट्स पे, एग्जैक्ट लेवल से बाउंस बैक कर सकता है, वरना 42 रुपये 30 पैसे तक सपोर्ट बनेगी। FFL में साइडवेज मूवमेंट है और 1662 से 1724 की मूवमेंट है। PRL लगता था 23 रुपये 30 पैसे पे अपनी सपोर्ट मजबूत कर रहा है, लेकिन आज वो सपोर्ट ब्रेक हुई है और उसकी वजह से और इंट्राडे प्रॉफिट टेकिंग भी रही, लेकिन वापस जो है बाउंस बैक होकर क्लोज हुआ है। साइडवेज ये 2218 पे 2220 पे सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हुई तो 2140 तक आ सकता है। AVN में प्रॉफिट टेकिंग का रुझान है, फर्दर प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। 83 रुपये से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। आपको स्ट्रीम बुलिश रहा, 73 RSI है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोजिंग हुई है, RSI भी हाई है, तो इंट्रा डे क्लियरेंस ज़्यादा बेहतर होगी। TRG में 79 पे सपोर्ट है और 81 पे ये ब्रेक होती है तो 72 तक के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे, और यहाँ पे 86 से ऊपर आए तो एंट्री लें, अदरवाइज सपोर्ट साइड पे एंट्री ले सकते हैं। साजयू में 178 रुपये पे है, 174 75 के पास सपोर्ट है, और 175 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। एंग्रो साइडवेज है, 315 का हाई हुआ है, और इंट्राडे रेंज 360 से 313 की है, काफ़ी रेंज खुल गई है। DGKC में भी बहुत एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग रही, और 110 की सपोर्ट है, बिल्कुल है। ये ब्रेक होती है तो 108 और 107 के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे, जो 105 तक भी जा सकते हैं। 112 के ऊपर आए तो एंट्री लें, अदरवाइज सपोर्ट पे बाय करें। NCL में बुलिश ट्रेंड है, लेकिन RSI 80 है, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है दोस्तों। सर्ल 252 को ब्रेक नहीं कर पा रहा, लेकिन सपोर्ट पे भी सपोर्ट ही ब्रेक नहीं हो रही है, तो 239 के पास बाय कर सकते हैं इसको।
नेट सोल में दोस्तों लास्ट टाइम भी जो हाइप बनी थी, तो कहा था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें जो स्टक हुए हुए, और अभी भी सेल की जो कॉल है वो वैलिड है यहाँ पे, और अभी तक बाय की नेक्स्ट कॉल जनरेट नहीं हुई है। 178 पे बाय करके इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। 188 के ऊपर क्लोजिंग दे तो आप फ्रेश एंट्री लोगे, अदरवाइज वेट करें, लेवल्स नीचे मिल सकते हैं। पेल ने इंट्राडे बड़ी करेक्शन ली और वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है 40 रुपए की दोबारा से, यानी कि जो अप ट्रेंड है इसका वैलिड है, बाय कॉल वैलिड है। जनरल टायर अगेन पिवट से ऊपर क्लोजिंग दी है, एग्रेसिव क्लोजिंग है, और नेक्स्ट लेवल 83 रुपये से 85 रुपये तक रह सकते हैं। ओजीडीसी एक्सट्रीम बुलिश मूवमेंट, और 2 दिन में 16-17 रुपये, आज 117 का हाई बनाया है। 117 के ऊपर क्लोजिंग हो तो वेट एंट्री लें, अदरवाइज सपोर्ट 113 पे है, वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लकी सीमेंट 696 के ऊपर क्लोजिंग के बाद एंट्री लेनी है, अदरवाइज 684 पे एंट्री बनेगी। चिराट अपनी रेंज में है 137 से 143 की। कोहाट में फिर भी बेहतर है थोड़ी सी सूरत हाल, और यहाँ पर कोहाट वापस अपसाइड मूव कर सकता है। पायनियर में 100 का लेवल टूटा है और 100 के ऊपर क्लोजिंग होने लगी 101 के ऊपर, तो बाय करना है, अदरवाइज वेट करें। 95 के पास बाय कर सकते हैं। एमसीबी स्लो स्लो करके अपसाइड पे आ गया है 192 पे, और स्टिल अपसाइड मूवमेंट है। 72 आरएसआई है, इंट्राडे 195 हिट हो सकता है। एचबीएल में रेजिस्टेंस मौजूद है, कल 136 की तरफ इंट्राडे पे जा सकता है। यूबीएल साइड बेस पे है। पीपीएल ने 102, 103, 104 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो 106 और 8 तक जा सकता है। यहाँ पे 100 से 104 के दरमियान ट्रेड कर सकते हैं। पॉल यहाँ से 420 इंट्राडे हाई लगा सकता है। पीएसओ में प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है, 81 आरएसआई है, और फर्दर प्रॉफिट टेकिंग इसमें कैरी हो सकती है। ट्रेंड इसका अप है। मरी गैस में दोस्तों पहले बता दिया था कि यहाँ पे मूव बन सकती है, और अभी 1421 रुपये तक हाई बना सकता है कल ये। एनआरएल में दोबारा से बाय सिग्नल बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना है, और 375 के ऊपर क्लोजिंग होनी है। 376 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो फिर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, जब तक सब्र रखें। एटीआरएल कंसोलिडेशन एरिया में मूव कर रहा है, 172 से 181 की रेंज है। 178 के ऊपर जाए तो एंट्री लें, अदरवाइज 172 के पास एंट्री ले सकते हैं। ईफर्ट अपनी मखसूस मूवमेंट पे है। एफएफसी 109 से 11 थिन रेंज है। जीएटीएम इंटरडे हाई लगा है, अपसाइड डायरेक्शन है, और एनएमएल में 77 आरएसआई है, ट्रेंड स्टिल अप है, इंटरडे करेक्शन प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। एसएनजीपी ने बहुत अच्छी मूव की है, और 50 रुपये पे आज रिजेक्शन थी, वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हुई है। 48 के पास बाय कर सकते हैं दोबारा, और 50 के ऊपर क्लोजिंग हुई तो 53 54 तक आ सकता है। फिरोज थोड़ा सा यहाँ पे 326 के बाद क्लोजिंग होने दें, या फिर नीचे 318 317 के पास बाय करें। एमईबीएल कंसोलिडेशन पे है 100 रुपये से ऊपर, 104 से 6 की रेंज है, यहाँ पे एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। जीएचएनएल जो है 120 की सपोर्ट भी तोड़ दी, जो कि काफ़ी मजबूत सपोर्ट थी। ऑटो पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो नज़र आ रहा है, लेकिन बाउंस बैक हुआ है 112 से, तो 112 अगर नहीं ब्रेक करता तो वापस 120 की तरफ जाएगा। 116 के ऊपर क्लोजिंग होने दें, सेफ एंट्री, अदरवाइज 109 के पास बाय कर सकते हैं अगर जाता है तो। जीएचएनआई में 299 के पास से बाउंस बैक हुआ है, उम्मीद है कि फर्दर लो नहीं बनाएगा, बॉटम अप हो गया है एग्जैक्ट, यहीं से बाउंस बैक होना चाहिए। बीएफएल में रैली बन सकती है, 3-4 रुपए की यहाँ से इंट्राडे मूव हो रही है। लॉट कैम वेट करें दोस्तों, डाउन साइड मूवमेंट है, सपोर्ट ब्रेक की है। 1480 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो एंट्री लेनी है, अदरवाइज वेट करें। 1420 के पास जाके बाय बन सकती है यहाँ पे 1375 पे। पीएसएमसी में भी न्यूज़ इम्पैक्ट रहा है, 226 पे सपोर्ट है, यहाँ बाय कर सकते हैं, या 234 के ऊपर क्लोजिंग हो तो बाय कर सकते हैं। टीजीएल की बाय 85 के पास बनेगी, 85 86 के 86 पे तो है, 85 84 के पास बाय बन सकती है। यूनिटी 29 रुपये 48 पैसे पे सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए, नहीं हुआ तो 27 रुपये पे 27 रुपये तक आ सकता है। पाक ऑक्सी को 149 के पास बाय कर सकते हैं। कैप को 2 अपर लॉक लगातार 73 आरएसआई,
₹33.40 के पास है, ₹33.50 के पास रेजिस्टेंस है, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। ILP यहाँ से रैली अपसाइड बन सकती है दोस्तों, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस के साथ या फिर होल्डिंग वाली पॉलिसी के साथ एंट्री ले सकते हैं। ISL डाउन साइड है, 90 के ऊपर क्लोजिंग होने दें, अदरवाइज वेट करें, 85 के पास बाय बनेगी। शेल एक्स डेट थी आज, और एक्स डेट के बाद भी पिवट से ऊपर क्लोजिंग है, यहाँ से ₹220 तक मूव बन सकती है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।